नमस्ते स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम फिजिक्स का एक सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करते हैं, रे ऑप्टिक्स। देखिए, हम इस चैप्टर की फाउंडेशन को इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम्स में एक भी मार्क नहीं कटने देंगे, प्रॉमिस। तो सवाल ये है, हमने पिछले चैप्टर्स में क्या पढ़ा? यही ना कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, राइट? लेकिन जरा सोचिए, अपनी डेली लाइफ में हम क्या देखते हैं? एक टॉर्च की रोशनी बिल्कुल सीधी जाती है। धूप में जो हमारी शार्प शैडोज बनती हैं, वो भी तो यही दिखाती हैं कि लाइट सीधी चलती है। तो आखिर सच क्या है? लाइट वेव है या सीधी लाइन? ये लाइट का डबल रोल आखिर है क्या? तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस डबल रोल की मिस्ट्री से और देखते हैं इसके पीछे का असली राज। देखिए, यहां सारा खेल स्केल का है, मतलब साइज का। लाइट का बिहेवियर इस बात पे डिपेंड करता है कि वो किस साइज के ऑब्जेक्ट से इंटरैक्ट कर रही है। अगर ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा है तो लाइट एक वेव की तरह बेंड कर जाती है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट बड़ा हो, जैसे कि आईना या लेंस, तो लाइट एकदम सीधी लाइन में चलती है, बस। और इसी चीज की स्टडी को हम कहते हैं रे ऑप्टिक्स। तो आइए स्केल के सीक्रेट को समझते हैं। लाइट की जो वेवलेंथ है ना, मतलब उसकी वेव की लंबाई, वो इतनी ज़्यादा छोटी है कि आप इमेजिन कीजिए एक इंसानी बाल से भी हज़ारों गुना पतली। तो जब इतनी छोटी सी वेव एक कार या बिल्डिंग जैसी बड़ी चीज़ों के पास से गुजरती है तो उसका वेव वाला नेचर पता ही नहीं चलता, वो निगलेक्ट हो जाता है। इसलिए हम आसानी से उसके पाथ को एक सीधी लकीर यानी एक रे मान लेते हैं। ओके, तो अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि हम लाइट को एक सीधी लाइन क्यों मान रहे हैं। तो अब इस रे के कॉन्सेप्ट में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। चलिए देखते हैं कि एनसीईआरटी के हिसाब से रे और बीम की ऑफिशियल एग्जाम सेफ डेफिनेशन क्या है। एनसीईआरटी की डेफिनेशन देखिए, बिल्कुल साफ लिखा है, द पाथ इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि लाइट जिस सीधे रास्ते पर चलती है, उस रास्ते को पेपर पर दिखाने के लिए जो हम एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं ना, बस उसी को रे ऑफ लाइट कहते हैं। ये बस एक कॉन्सेप्ट है जो लाइट की डायरेक्शन बताता है, दैट्स इट। और आगे एनसीईआरटी कहता है, अ बंडल ऑफ सच रेज कॉन्स्टिट्यूट्स अ बीम ऑफ लाइट। इसका मतलब जब ऐसी ढेर सारी रेज एक साथ चलती हैं, एक गुच्छे में, एक बंडल में, तो उसे हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक टॉर्च या लेजर पॉइंटर से रोशनी निकलती है ना, वो एक पूरी बीम होती है। तो देखिए, पूरी कहानी इन 4 सिंपल स्टेप्स में क्लियर हो जाती है। स्टेप 1, लाइट असल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये हम जानते हैं। स्टेप 2, लेकिन उसकी वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा छोटी है। स्टेप 3, इस वजह से जब वो बड़े ऑब्जेक्ट से मिलती है तो ये वेव लगभग एक सीधी लाइन में चलती है। और स्टेप 4, बस इसी सीधे रास्ते को हम एक नाम दे देते हैं, रे। सिंपल, यही है रे अप्रॉक्सीमेशन का पूरा लॉजिक। ओके, एनसीईआरटी तो क्लियर हो गया। अब आते हैं उस सेक्शन पर जहां मार्क्स कटने का सबसे ज्यादा डर रहता है। चलिए कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स में अक्सर कर जाते हैं और अपने मार्क्स गंवा देते हैं। तो पहले गलतफहमी, बहुत से लोगों को लगता है कि अ रे ऑफ लाइट इज अ रियल फिजिकल थिंग लाइक अ थिन लेजर बीम। मतलब जो रे है वो एक असली पतली सी लेजर बीम जैसी चीज है जिसे हम देख सकते हैं। रॉन्ग, बिल्कुल गलत। इसको अच्छे से समझ लीजिए। एक रे सिर्फ एक मैथमेटिकल आइडिया है, एक कागज पर बनाया गया रास्ता। उसकी कोई थिकनेस, कोई मोटाई नहीं होती। जो असली चीज हम अपनी आंखों से देखते हैं वो बीम है, जो ऐसी लाखों करोड़ों रेज से मिलकर बनती है। तो याद रखिए, रे इज एन आइडिया, बीम इज द रियलिटी। अब आती है दूसरी, और ये एक साइलेंट किलर मिसकंसेप्शन है। वो ये मान लेना कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, नो मैटर व्हाट, कि लाइट तो बस हमेशा हर हालत में सीधी ही चलेगी। ये भी सही नहीं है, बिल्कुल गलत। एक बात हमेशा याद रखिए, लाइट सिर्फ एक यूनिफॉर्म मीडियम में सीधा चलती है। यूनिफॉर्म मीडियम मतलब एक ऐसा मीडियम जो हर जगह बिल्कुल एक जैसा हो, जैसे हवा या पानी या वैक्यूम। लेकिन जैसे ही लाइट मीडियम बदलती है, मानो हवा से पानी में एंटर करती है या हवा से कांच में जाती है, वो बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। और इसी बेंडिंग को हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो इन कॉमन मिस्टेक्स से बचना है। चलिए अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये चैप्टर फिजिक्स की पूरी स्टोरी में फिट कहाँ होता है। देखिए,
लाइट की पूरी कहानी ना एनसीईआरटी में इन 3 चैप्टर्स में चलती है। पहले चैप्टर 8 में हमने लाइट की असली पहचान जानी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 यानी रे ऑप्टिक्स, ये उसका एक सिंप्लीफाइड मॉडल है बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए। और इसके ठीक बाद आएगा चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स, जो लाइट का डिटेल्ड मॉडल है छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो समझ गए ना, रे ऑप्टिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है, एक पुल है इन दोनों के बीच। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को फटाफट समराइज करते हैं। ये है हमारे की टेकअवेज। ओके, तो जल्दी से रिवाइज करते हैं। नंबर 1, लाइट असल में एक ईएम वेव है, लेकिन हम उसे स्टडी करने के लिए एक रे यानी एक सीधा रास्ता यूज करते हैं। नंबर 2, ये ट्रिक इसलिए काम करती है क्योंकि लाइट की वेवलेंथ रोजमर्रा की चीजों के सामने बहुत ही छोटी है। नंबर 3, रे एक इमेजिनरी पाथ है, एक आइडिया है। जो चीज हम असल में देखते हैं वो बीम है, जो कि रेज का एक बंडल है। और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 4, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है रे अप्रॉक्सिमेशन, यही इस पूरे चैप्टर की फाउंडेशन है। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। जरा सोचिए, अगर एक रे सिर्फ एक आइडिया है, एक कल्पना है, तो हम इस काल्पनिक आइडिया का इस्तेमाल करके मिरर्स और लेंसेज जैसी असली चीजों को, जैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसका जवाब हम इस चैप्टर के अगले पार्ट्स में ढूंढेंगे।